धनु राशि वालों, न्याय और कर्म के देवता शनि 138 दिनों के लिए अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 13 जुलाई 2025 रविवार सुबह 9:36 से लेकर 28 नवंबर 2025 शुक्रवार सुबह 9:20 तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। ये वो समय है जब शनिदेव आपके हर कर्म का हिसाब लेने के लिए पलट कर देखते हैं। क्योंकि आपकी राशि पर पहले से ही शनि की ढैया चल रही है, तो यह जो शनि की वक्री गति है आपके जीवन में एक बड़ा भूचाल ला सकता है। क्या यह समय आपकी परीक्षा लेगा या आपको तराश कर कुंदन बना देगा, यह हम जानेंगे इस वक्री शनि का आपकी राशि पर पड़ने वाला पूरा सच। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले आइए ज्योतिष के गणित को समझते हैं। धनु राशि के लिए शनि दूसरे भाव अर्थात धन, कुटुंब और वाणी, और तीसरे भाव अर्थात पराक्रम, छोटे भाई बहन, साहस, पुरुषार्थ, इसके स्वामी ग्रह होते हैं। और यह वक्री कहाँ हो रहे हैं, तो यह आपके चौथे भाव अर्थात सुख, माता, भूमि, वाहन, मानसिक शांति, इन सभी के भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। चतुर्थ भाव में संचरित शनि कंटक शनि कहे जाते हैं, यानी कांटों का ताज। ऐसे में यह वक्री हो जा रहे हैं। तो एक तो सुख के घर में शनि, ऊपर से वक्री, मतलब शनिदेव आपको आपके सुख की असली कीमत समझाने आ रहे हैं। इस बात को पुनः ध्यान से समझिए कि शनिदेव आपके सुख की असली कीमत आपको समझाने आ रहे हैं। एक मशहूर कहावत है, वक्त जब आंख फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। लेकिन घबराइए नहीं, शनि का काम डराना बिल्कुल नहीं है। शनि का काम सिखाना है। यह समय आपको आईना दिखाएगा। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि इन 138 दिनों में आपके जीवन के किन क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। तो पहला जो क्षेत्र है वह है सुख और मानसिक शांति पर। वक्री शनि आपके सुख भाव में है। इसका मतलब है घर में कलह का माहौल बन सकता है। आपको महसूस होगा कि घर घर नहीं बल्कि एक बोझ बन गया है, एक कलह का मैदान बन गया है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। उनके साथ वैचारिक मतभेद भी इस समय में संभव है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी का विवाद फिर से सिर उठा सकता है। घर का रिनोवेशन का मामला आवश्यक बन सकता है। नया वाहन या घर खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं या बाद में पछताना पड़ सकता है। उसी प्रकार से वाहन यदि आपके पास है तो हो सकता है कि बराबर इसमें कुछ गड़बड़ी की स्थिति इस समय खंड में बने। मानसिक शांति किसी न किसी कारण से भंग होगी और एक अनजाना सा डर मन के अंदर बैठा हो सकता है। दूसरा जो फ्रंट है धन और परिवार का, यहाँ भी वक्री शनि का प्रभाव होगा। शनि आपके धन भाव के स्वामी ग्रह हैं। वक्री होने से अचानक बड़े खर्चे आ सकते हैं, खासकर घर, वाहन या माता के इलाज पर। जमा पूंजी खत्म होने का डर बना रहेगा। परिवार में आपकी वाणी कठोर हो सकती है जिससे कुटुंब में दरार पड़ सकती है। सोच समझकर इस समय में बोलना श्रेयस्कर है, वरना बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण फ्रंट है वह है आपके पराक्रम का, साहस का। क्योंकि पराक्रम के स्वामी होकर शनि जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति के प्रयास उल्टी दिशा में जाने लगते हैं। आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध इस समय में बिगड़ सकते हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं लेकिन उसमें भी कुछ अड़चने और स्थिति कष्टकारी हो सकती है। इस समय खंड में आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है और आप कोई भी निर्णय लेने से हिचकिचाने लगते हैं। तो वक्री हुए शनि की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ेगी उसका भी प्रभाव आपको देखने के लिए इस समय खंड में मिलेगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव अर्थात रोग, ऋण, रिपु अर्थात शत्रु पर पड़ेगी। तो इसका क्या प्रतिफल होगा कि पुराने रोग दोबारा परेशान कर सकते हैं और सावधान रहने की जरूरत है कि नौकरी में छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पर
और आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। पुराना कर्ज आपको चुकाने का दबाव बन सकता है या कोई नया कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस समय में जहां तक संभव हो नया कर्ज लेने की गलती बिल्कुल न करें, अदरवाइज आपको चुकाते चुकाते बड़ी परेशानी का अनुभव होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी और यह भाव करियर, कर्म और पिता का भी है, आपकी अथॉरिटी का है। यह सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। शनि की वक्री दृष्टि यहाँ पर आपके कैरियर पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाएगा, ग्रहण की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ता ही जाएगा। बॉस या सीनियर से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। प्रमोशन मिलते मिलते टल सकता है, रुक सकता है। ट्रांसफर जहां चाहते हैं वहां ना मिले बल्कि कहीं और हो जाए, या ट्रांसफर नहीं चाहते थे ट्रांसफर की स्थिति बन जाए, यह भी संभव है। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को कोई देख ही नहीं रहा। यह समय नौकरी बदलने का बिल्कुल नहीं है। जहां पर हैं जैसे हैं बने रहें। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है वह आपके पहले भाव अर्थात आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व पर पड़ेगा। शनि चूंकि आपको सीधा देख रहे हैं तो इसका असर आपके स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता पर पड़ेगा। आलस्य, निराशा और नकारात्मक विचार इस समय में आपको घेरेंगे। साथ ही स्वास्थ्य में गिरावट की भी संभावना रहती है। खासकर हड्डियों और जोड़ों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अनपच और गैस संबंधित विकार भी इस समय में रहने की संभावना रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो समय होगा ना, उसमें आप खुद पर संदेह करने लगेंगे और कोई भी फैसला करने से आप बचेंगे, हिचकिचाने लगेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको आगे उपाय भी बताऊंगा। इतना सब कुछ सुनकर आप घबरा गए होंगे, लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शनि की ये वक्र दृष्टि आपको तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आई है। यह 138 दिन का समय आपके लिए आत्ममंथन का समय है। यह आपको बताएगा कि आपके जीवन की कमजोर कड़ियां कौन सी हैं जिन्हें मजबूत करने की जरूरत है। यह आपको यथार्थ की भूमि पर लाकर खड़ा कर देगा। तो इस चुनौतीपूर्ण समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब आप उसको सुने। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो नया वाहन, नया घर या कोई बड़ी संपत्ति इस समय में ना खरीदें। बिना सोचे समझे नौकरी ना बदलें। परिवार और कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद में आप ना उलझें। आलस्य और नकारात्मकता को हावी ना होने दें और किसी को उधार ना दें, ना ही कोई इस समय में फिजूल खर्ची करें। जितना हो रिजर्व होकर के रहें, फाइनेंस को बचाए रखें। फाइनेंस को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है इस समय में। अब आप क्या क्या कर सकते हैं इस समय में, तो उसको सुन लें कि जो भी अधूरे काम आपके हैं या रुके हुए काम हैं, उसकी समीक्षा कीजिए और उसमें पूरे मनोयोग से आप लग जाइए। यह जो समय है वह धैर्य का है, आपके धैर्य की परीक्षा है, तो धैर्य आपको रखना है। इसके साथ ही आपको अपने सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है। संभव हो तो योग और ध्यान को भी अपने डेली रूटीन में शामिल करें। माता पिता और घर के बुजुर्गों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जहां पर आप गलत हैं तो अपनी गलती को मानने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि उस गलती ने आपको क्या सिखाया इस पर आप ध्यान दें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग, उपाय पर। हनुमान जी की शरण में जाना सबसे उत्तम है। इसलिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं देते हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा अर्चना इस समय में आपको करना परम लाभदायी रहेगा। शाम के समय में शनि के मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और यह शाम के समय में आपको करना है। शनि कर्म के देवता हैं और सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो सेवादान आप करें और
गरीबों, मजदूरों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों की मदद करें। उन्हें आप भोजन खिला सकते हैं, काले कपड़े दे सकते हैं, चमड़े के जूते चप्पल दान कर सकते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो धनु राशि वालों, यह 138 दिन का समय आपके धैर्य, आपके कर्म और आपकी इंसानियत की परीक्षा है। शनिदेव एक सख्त शिक्षक हैं जो दंड देकर नहीं बल्कि अनुभव देकर सिखाते हैं। यदि आपने इस समय को सही आचरण और धैर्य के साथ पार कर लिया तो आने वाला समय आपके लिए एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। कमेंट में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।